Maths Square and AP relationship. क्लास मार्क मीन स्मॉलर नंबर प्लस बिग नंबर डिवाइडेड बाई 2 अगर किसी का 50 आ जाए, जैसे 49 और 51 का क्लास मार्क 50 होता है यानी मिड वैल्यू। अगर ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्लास मार्क के स्क्वायर में से दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का आधे को सब्ट्रैक्ट कर दो या कॉमन डिफरेंस निकाल दो। जैसे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता 51 50 माइनस 49 दैट इज 1 के स्क्वायर को हम क्लास मार्क में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर में सब्ट्रैक्ट करो, उसको डिवाइडेड बाई 2 उसका हाफ करेंगे तब भी 1 ही आएगा। जैसे दूसरा ये है कि अगर 15 to 50 तो ये एरिया आ गया 2500। इसका मतलब ये स्क्वायर है। जब साइड्स इक्वल नहीं होती हैं तो वो रेक्टेंगल होती हैं और पेरीमीटर सबका इक्वल है, बट रेक्टेंगल होने की वजह से सबका एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा। 49 इंटू 51 इट इज 2499 में हम ऐड कर देंगे 1 का स्क्वायर तो इक्वल टू 58 का स्क्वायर आ जाएगा। 48 इंटू 52, 50 में से 48 माइनस करोगे 2 तो 2 का स्क्वायर अगर ऐड कर देंगे तो 50 के स्क्वायर आ जाएगा, या इसमें से 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। फोर्टी 47 इंटू 53, इसको भी अगर हम 50 में से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा, या 50 के स्क्वायर में से 3 माइनस करोगे तो इसी के इक्वल ये आ जाएगा। सभी में कॉमन डिफरेंस को माइनस किया गया है। यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 का स्क्वायर है। सभी जगह कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर को माइनस करेंगे 50 में से तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 को 5 कॉमन डिफरेंस 50, कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस 7, कॉमन डिफरेंस 8, 9 के स्क्वायर को ऐड करोगे, 10 के स्क्वायर को ऐड करोगे, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। क्योंकि हमें 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर अच्छी तरीके से लर्न है, इसलिए हम 37 63 को मल्टीप्लाई करने की बजाय 50 के स्क्वायर में से 13 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 73 इंटू 63 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ये सभी कॉमन डिफरेंस के स्क्वायर हैं। लास्ट में जाकर के 26 का स्क्वायर, यहाँ आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी भी 77 को 23 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए 50 के स्क्वायर में से 27 का स्क्वायर माइनस करिए लास्ट तक। 91 को 9 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 41 का स्क्वायर जो आफ्टर 31 के बाद नंबर्स हैं उनको हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये हमने आपको रिलेशनशिप लिखा है पूरा। लास्ट में जाके
देखिए 1 को जब 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। इट इज़ आल्सो ए रेक्टेंगल। और यहाँ पर एरिया मिनिमम आता है, पेरीमीटर वही है। और अगर हम 0 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया 0 बन जाता है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल हो जाता है और ये बन जाती है हमारी लाइन। सिमिलरली 48 प्लस 52 का स्क्वायर करोगे, 50 का स्क्वायर माइनस 58 माइनस 48 का होल स्क्वायर अपॉन 2। डिफरेंस के आधे को स्क्वायर करोगे, बट बेसिकली जो हाफ होता है बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर होता है। दिस इज कॉमन डिफरेंस। जैसे 48, 50 एंड 52 इनका कॉमन डिफरेंस डी आ गया, इसलिए हमने 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। जैसे अभी हमने लिखा 23, इसको हम 22 लिखा, इसमें से 28 लिखा, 25 लिखा। यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, इसलिए 25 के स्क्वायर में, क्योंकि इसका और इसका क्लास मार्क जो है वो 25 है, 25 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर माइनस कर दोगे 616 आंसर आ जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।